हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो भाई एग्ज़ाम आ गया है अब बिल्कुल सर पर। अब समय तो बिल्कुल नहीं बचा है हमारे पास में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम करंट भी पढ़ लेते हैं। तो करंट को जो है हमें थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए और लास्ट टाइम पे करंट पढ़ेंगे ना तो थोड़ा लर्न भी रहेगा। तो फास्ट से क्विक से रिवीजन कर लेते हैं। और ये है आपकी प्रहार मैगज़ीन। इसमें बस आपका बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में दिया होता है और आपको मतलब फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। मुझे ये मैगज़ीन इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद है और इनकी जब भी मैगज़ीन मुझे मिलती है टेलीग्राम के माध्यम से या फिर जैसे परचेज़ करती हूँ कभी, नहीं तो उससे पीडीएफ फॉर्म में मुझे मिलती है। तो मैं तो भैया बहुत आभार व्यक्त करूँगी जो भी प्रहार मैगज़ीन को निकालता है। यूपी पीसीएस वंस इनकी जो वो है टेलीग्राम चैनल, वहाँ से मुझे मिल जाता है। तो मुझे ना ये बहुत स्पेशली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत ढंग से इसको बनाया गया है और बहुत पॉइंट वाइज है। तो मैं तो इसको पढ़ना प्रेफर करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें याद भी रह जाती क्योंकि एकदम पॉइंट वाइज है। इसमें हमको दिसंबर से लेकर जुलाई तक का करंट मिल जाएगा आपको और इम्पॉर्टेंट वाला ही रहता है, मतलब जो हमारे एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। तो मुझे तो बेस्ट लगती है और लास्ट टाइम पे इसको पढ़ लो, बस याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद रह जाएगा तब भी थोड़ा बहुत तो याद रह ही जाता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन फंस जाते हैं इससे, ठीक है, और अच्छे से फंसते हैं क्वेश्चन। तो मैं लास्ट टाइम पर ही कराती हूँ। अभी पिछली बार जब हमारा आर का पेपर हुआ था तब भी मैंने उस टाइम पे भी आपको कराई थी और उसके बाद मुझे लगता है शायद पैट के एग्ज़ाम के टाइम पे, और वो दोनों साथ ही साथ पेपर हुए थे लगभग आगे पीछे, तो मैंने उसी समय पे ही कराई थी आपको। तो बहुत मस्त लगती है मुझे ये और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी है और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो भी प्रहार मैगज़ीन जो भी वही निकालता है। यूपी पीसीएस वंस जो संकल्प से सिद्धि अगर इनके द्वारा निकाली जाती है क्योंकि इनके चैनल से ही मुझे प्रोवाइड होती है। तो मुझे तो भैया बहुत पसंद है, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छे से है। तो मैं आप लोगों के लिए भी ले आई हूँ, सोचा कि मैं पढ़ रही हूँ तो आपको भी बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दिसंबर 2025 का करंट पढ़ेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट है, ठीक है, और ऐसे करते करते हम जुलाई तक का कंप्लीट कर लेंगे। तो एक दिन में एक ही पढ़ रही हूँ मैं, और अगर लगता है अभी तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने नहीं सोचा क्योंकि अभी मैंने नहीं देखा कि कितनी देर में ये कंप्लीट होगा। अगर बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाता है तो मैं 2 मंथ का एक साथ करा दूँगी, नहीं तो फिर एक एक मंथ का हमारा चलेगा, ठीक है। समय नहीं है तो मेरा भी मन यही है कि हम 2 मंथ का एक साथ कर लें, बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो पढ़ना शुरू करते हैं, फिर कितना समय लगता है वो देखेंगे। स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो सारा का सारा आपको इजीली मिल सके, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पहला हमारा ये करंट है, भारत का नया भूकंप क्षेत्रीकरण मानचित्र। तो भारत का नया भूकंप क्षेत्रीकरण मानचित्र के बारे में है। तो जारीकर्ता कौन है? भारतीय मानक ब्यूरो BIS 2025 है। आधार क्या है? सक्रिय भ्रंश रेखाएं, अधिकतम संभावित भूकंप, टेक्टोनिक्स शैल विज्ञान, ऐतिहासिक भूकंपीयता, ठीक है। मुख्य परिवर्तन की बात करें तो पहले 4 क्षेत्र थे यानी कि 4 जोन थे। अब जोन 6 जो है अत्यधिक जोखिम की शुरुआत हुई है। संपूर्ण हिमालयी पट्टी को पहली बार जोन 6 में रखा गया है, ठीक है। भारत की भूकंपी संवेदनशीलता की बात करें तो भारत का 61% भूभाग माध्यम से उच्च जोखिम क्षेत्र में है और 75% जनसंख्या भूकंपी सक्रिय क्षेत्रों में रहती है। उच्च जोखिम क्षेत्र की बात करें तो हिमालयी क्षेत्र है, उत्तर पूर्व भारत है उच्च जोखिम में, कक्ष उच्च जोखिम में आता है, दिल्ली NCR बिहार जम्मू कश्मीर उत्तराखंड असम और हिमालय आपके उच्च जोखिम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन भारत पुनः निर्वाचित हुआ है इसमें। IMO काउंसिल 2026-27 में श्रेणी कौन सी है? B है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। संस्था है संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी। IMO की भूमिका समुद्री सुरक्षा, जहाजों से प्रदूषण को रोकना, वैश्विक शिपिंग के लिए सामान्य नियम, ठीक है। प्रमुख संधियों की बात करें तो मार्पोल समुद्री प्रदूषण नियंत्रण है, 16 समुद्री सुरक्षा संधि है, बेलास वाटर कन्वेंशन है और IMO GHG
बिजली रणनीति 2023 से लेकर 2050 तक नेट जीरो है। ठीक है। असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025, तो दंड कितना है, 10 वर्ष तक कारावास दिया गया है। और आधार क्या है, BNS 2023 हिंदू विवाह अधिनियम। तो भैया असम में बहुविवाह निषेध विधेयक पारित हो चुका है 2025 में, जिसमें अगर आप बहुत सारे विवाह करोगे तो 10 साल तक की आपको कारावास मिलेगी। ठीक है। और क्या है, और है बस खत्म। ठीक है। अवैध प्रवासी और सुप्रीम कोर्ट, तो अवैध प्रवासी कानूनी अधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं, केवल मानवीय व्यवहार अनिवार्य है। और भारत 1951 में शरणार्थी कन्वेंशन का पक्षकार नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी एवं मदन मोहन मालवीय जयंती कब मनाई गई, तो 25 दिसंबर को मनाई जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी 1924 से में जन्म हुआ, 2018 में उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये प्रधानमंत्री रहे हैं 1996 में, फिर 1998-99 में, 1999 से 2004 तक, तो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। पहले गैर कांग्रेसी PM जिन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा किया है तो वो है आपके अटल बिहारी वाजपेयी। प्रमुख योगदान क्या है, तो इनके टाइम पे पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना लाई गई और सर्व शिक्षा अभियान आया 2001 में इन्हीं के समय पे। ठीक है। सम्मान क्या क्या मिला है, तो इनको पद्म विभूषण मिला है 1992 में। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिला है 2015 में मरणोपरांत। स्मारक क्या है, सदैव अटल, नई दिल्ली स्मारक है इनका, सदैव अटल। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अब बात करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय की, तो पंडित मदन मोहन मालवीय 1861 से 1946 तक रहे हैं। इनका जन्म प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ। उपाधियां क्या मिली, महामना महात्मा गांधी की, कर्मयोगी है डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है। योगदान क्या रहा है, BHU की स्थापना हुई है 1916 में। अखिल भारत हिंदू महासभा है 1915 में। कांग्रेस अध्यक्ष कितनी बार बने मदन मोहन मालवीय, 4 बार बने। पत्रकारिता की बात करें तो इनकी अभ्युदय है 1907 में और द लीडर आई 1909 में। ठीक है। सम्मान की बात करें तो इनको भारत रत्न मिला था 2014 में मरणोपरांत। ठीक है, 2014 में इनको मरणोपरांत मिला है और इनको अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में मरणोपरांत मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI 100 वर्ष हुए हैं। ठीक है, तो स्थापना हुई थी 1925 में। कहाँ हुई थी, कानपुर में हुई थी। पहले अध्यक्ष कौन थे, सिंगारवेलु चेट्टीयार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रारंभिक विकास देख ले तो 1920 में ताशकंद में भारतीय क्रांतिकारियों की बैठक हुई थी। प्रमुख नेता हैं MN रॉय, S.A. डांगे, EMS नंबूदरीपाद और A.K. गोपालन। राजनीतिक दृष्टि देखें तो 1921-22 में पूर्ण स्वराज की मांग करी इसने और संविधान सभा की अवधारणा दी है। ठीक है। नेक्स्ट है संथाली भाषा में संविधान का अनुवाद, तो पहली बार संविधान संथाली भाषा में और OI चिक्की लिपि में 100 वर्ष हुए। ठीक है। भाषा क्या है, परिवार ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा की है और 8वीं अनुसूची में शामिल हुई है 52वें संशोधन के द्वारा 2003 में। कौन सी भाषा, संथाली भाषा। ठीक है। कार्यस्थल पर लैंगिक समानता की बात करें तो नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 145 मिलियन महिलाओं को कार्यबल में जोड़ने की आवश्यकता है। स्टेम में 43% स्नातक और केवल 27% जो है वो कार्यरत है। वर्ल्ड इक्वालिटी रिपोर्ट 2026 की बात करें तो जारी करता है द वर्ल्ड इक्वालिटी लैब। शीर्ष 1% के पास 37% वैश्विक संपत्ति, शीर्ष 10% के पास में 75% वैश्विक संपत्ति, शीर्ष 10% वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के 77% के लिए जिम्मेदार है। भारत है शीर्ष 1% के पास 40% राष्ट्रीय संपत्ति है, शीर्ष 10% के पास 65% राष्ट्रीय संपत्ति है। भारत ने FY 2024-25 में एक उच्चतर न्यूक्लियर पावर उत्पादन हासिल किया। NPCIL में 50 बिलियन यूनिट्स पार की है। CO2 उत्सर्जन में कमी है, लगभग 49 मिलियन टन बचाए। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत की लंबी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा के लिए है। भविष्य लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर क्षमता में। ठीक है। और दीपावली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। भारत का प्रमुख त्यौहार दीपावली 2025 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की 20वीं अंतर सरकारी समिति में लिया गया है। दीपावली भारत का 16वां ICH तत्व बन गया। यूनेस्को की ICH सूची है जीवित सांस्कृतिक परंपराएं, जिनमें शामिल है मौखिक परंपराएं, प्रदर्शन कला, सामाजिक प्रथाएं, प्राकृतिक ब्रह्मांडीय ज्ञान, पारंपरिक शिल्प। भारत के
ICS तत्व है मुख्य रूप से कुट्टियाट्टम श्रेणी है, संस्कृत थिएटर, वैदिक जप, मौखिक धार्मिक परंपरा, रामलीला, सामाजिक धार्मिक प्रदर्शन, रमणन, धार्मिक उत्सव अनुष्ठान, छऊ नृत्य, लोक नृत्य प्रदर्शन कला, कालबेलिया लोक गीत नृत्य, लोक नृत्य, मेदियट्टू केरल, अनुष्ठान नाट्य नृत्य, लद्दाख का बौद्ध जप, धार्मिक अभिव्यक्ति, मणिपुर का संकीर्तन, अनुष्ठान गायन नृत्य, जड़ियाला गुरु, पारंपरिक शिल्प, नवरोज त्योहार है पारसी, योग, सामाजिक शारीरिक आध्यात्मिक अभ्यास, कुंभ मेला, धार्मिक सामाजिक उत्सव, कोलकाता की दुर्गा पूजा, सामाजिक धार्मिक उत्सव, गुजरात का गरबा, लोक नृत्य त्योहार और दीपावली त्योहार, सामाजिक धार्मिक और अभिव्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की जनगणना 2027 की बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 को मंजूरी दी है। ये कदम देश के डेमोग्राफिक और सामाजिक आर्थिक डेटा को अपडेट करने के लिए 15 साल से अधिक के अंतराल के बाद उठाया गया है। ठीक है, अब ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका ऐतिहासिक महत्व है कि ये भारत में 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, 2027 में जो जनगणना होगी वो 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। चरणबद्ध कार्यान्वयन देखा जाए तो चरण 1 में घर सूची और आवास जनगणना है। समय सीमा है अप्रैल से सितंबर 2026 तक। फोकस क्या है? आवास की स्थिति, सुविधाएं और घर के समान। चरण सेकंड में जनसंख्या गणना होगी। समय सीमा है फरवरी 2027 तक। फोकस है व्यक्तियों के डेमोग्राफिक, सामाजिक और आर्थिक गुण की। अब बात करते हैं डिजिटल जनगणना की। मोबाइल आधारित एप्लीकेशन से गणना होगी। सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS पोर्टल का उपयोग होगा। वास्तविक समय में निगरानी और डेटा सत्यापन होगा। जाति डेटा का समावेश देखें तो जाति संबंधित जानकारी जनसंख्या गणना चरण में एकत्र की जाएगी। ये नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, तकनीकी और डेटा नवाचार की बात करें तो मंत्रालय और विभागों को मशीन पढ़ने योग्य और एक्शनेबल डेटा उपलब्ध कराना। सेल्फ इन्यूमरेशन ऑप्शन, नागरिक डिजिटल रूप से स्वयं डेटा जमा कर सकते हैं। भारत में जनगणना तो पहली जनगणना 1872 में हुई थी। असमानांतर अंशी क्रोनसन। अधिकृत प्राधिकरण रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, मंत्रालय है गृह मंत्रालय। कानूनी ढांचा की बात करें तो सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत डेटा संग्रह और गोपनीयता की कानूनी गारंटी। डेटा संग्रह का दायरा जनसंख्या, आवास की स्थिति, धर्म, साक्षरता, शिक्षा आदि सूक्ष्म स्तर तक डेटा, गांव और शहरी वार्ड तक। ठीक है, नेक्स्ट है कोल सेतु नीति। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोल सेतु नीति को मंजूरी दी है। उद्देश्य है कोयले के लिंक के लिए लंबी अवधि नीलामी तंत्र, पारदर्शिता और कुशल उपयोग। कोल सेतु का पूर्ण नाम है पॉलिसी ऑफ एक्शन ऑफ कोल लीकेज फॉर seamless affection and transparent यूटिलाइजेशन। नीति है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर NRS लिंकेज एक्शन पॉलिसी 2016 के तहत नया नीलामी विंडो। प्रमुख विशेषताएं है लंबी अवधि के लिए कोयला लिंक नीलामी के माध्यम से औद्योगिक उपयोग और निर्यात दोनों के लिए लागू है। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर NRS पर लागू है। अपवाद है कुकिंग कोल इस नीलामी से शामिल नहीं। भागीदारी की पात्रता, कोई भी घरेलू कोयला उपभोक्ता व्यापारियों के लिए नीलामी से भागीदारी नहीं है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2025। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना 1931 में हुई है। संस्थापक है प्रसाद चंद्र महालनोबिस। मुख्यालय है कोलकाता। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है 1959। योगदान है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। भारत की सांख्यिकी प्रणाली की नींव, आर्थिक योजना एवं नीति निर्माण। विकसित भारत शिक्षा अधिनियम विधेयक 2025। इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा का पुनर्गठन। NEP 2020 के अनुरूप UGC ICTE NCTE के अधिनियमों को रद्द करना। VBSA केंद्रीय नियामक संस्था है। रेगुलेटरी और एक्सीडिएशन स्टैंडर्ड। वित्तीय ढांचा है HEIS को वित्तीय स्वायत्तता। दंड क्षमता है 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एलोरा और पेट्रा की गुफाएं। तो भारत जॉर्डन समझौता, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। एलोरा और पेट्रा के बीच सांस्कृतिक सहयोग है। और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में 600 से 1000 ईसा पूर्व में हिंदू, बौद्ध और जैन गुफाएं हैं। धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। पेट्रा गुफाएं जॉर्डन में गुलाबी शहर और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्राकृतिक परिदृश्य के साथ एकीकृत वास्तुकला है। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025। ये विजेता कौन रहा है? चंडीगढ़ रहा है। तो शासक है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा मंत्रालय। मूल्यांकन है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक फी इमारत, उद्योग, परिवहन, नगर पालिकाओं और सेवाओं में। ठीक है, नेक्स्ट है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका विधेयक 2025। तुलना का पहलू क्या है?
मनरेगा और विकसित भारत जी में। तो रोजगार की अवधि ग्रामीण परिवारों के लिए 100 दिन मजदूरी रोजगार होगा मनरेगा में, और विकसित भारत जी में ग्रामीण परिवार के लिए 125 दिन मजदूरी रोजगार। कामों का प्रकार है मनरेगा में कई और बिखरी हुई श्रेणियां, रणनीतिक फोकस समिति, और जी में होगा 4 स्पष्ट प्राथमिकता क्षेत्र, जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका और जलवायु लचीलापन। लागत वितरण की बात करें तो मनरेगा में केंद्र अकुशल मजदूरी की लागत वहन करता है, राज्य बेरोजगारी भत्ता है, और जी में राज्य केंद्र लागत वितरण है। अधिकांश क्षेत्रों में 60:40 और विशेष क्षेत्रों में 90:10। योजना में रुकावट की बात करें तो मनरेगा में कोई स्पष्ट कानूनी पॉज विंडो नहीं है। जी में राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में 60 दिन तक नोटिफाई करने की अनुमति की काम निष्पादित नहीं होगा। फंडिंग की बात करें तो मनरेगा में मांग आधारित फंडिंग अनिश्चित आवंटन है, और जी में मानक फंडिंग, बजट पूर्वानुमान और रोजगार गारंटी सुरक्षित है। योजना कार्यान्वयन की बात करें तो मनरेगा में ग्राम पंचायत योजना केंद्रित है, और जी में संस्थागत समेकन और अवसंरचना योजना को एकीकृत करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा सुधार विधेयक 2025। तो इसका उद्देश्य है बीमा कवरेज को बढ़ाना, एफडीआई 100%, पॉलिसी धारक संरक्षण, सुधार है पॉलिसी धारक शिक्षा, विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए नियम आसान, और एलआईसी को स्वायत्तता। महत्व है वैश्विक निवेश आकर्षण और वित्तीय समावेशन। शांति विधेयक 2025 में परमाणु ऊर्जा कानूनी प्रतिस्थापन की बात करें तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और नागरिक परमाणु दायित्व अधिनियम 2010 को निरस्त किया गया। एकीकृत कानूनी ढांचा तैयार है। ठीक है, निजी और संयुक्त उद्यम भागीदारी। तो पहली बार निजी और विदेशी कंपनियों को परमाणु संयंत्र बनाने, चलाने और बंद करने की अनुमति है। एनपीसीआईएल का एकाधिकार समाप्त है। सुरक्षा और संवेदनशील नियंत्रण की बात करें तो परमाणु ईंधन, भारी जल और रेडियोधर्मी अपशिष्ट पर राज्य नियंत्रण बरकरार है। परमाणु नियामक का वैधानिक दर्जा। तो एईआरबी को संसद के प्रति जवाबदेह बनाया गया। नियामक स्वतंत्रता और सुरक्षा निरीक्षण मजबूत है। उन्नत तकनीक और निवेश प्रोत्साहन की बात करें तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एसएमआर और स्वदेशी रिएक्टर डिजाइन को बढ़ावा है। प्रमुख चिंता की बात करें तो द्वैता सीमा और आपूर्तिकर्ता दायित्व समाप्त होने से सुरक्षा कमजोर होने का जोखिम है। दुर्घटना की लागत राज्य और जनता पर पड़ सकती है। भारत का परमाणु लक्ष्य की बात करें तो वर्तमान क्षमता है 8.18 गीगावाट 2025 में। लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट। नई प्रौद्योगिकी है बीएसआर, एसएमआर, मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर, हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर। ठीक है, वंदे मातरम के 150 वर्ष हो गए भाई। तो रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। इसकी रचना 1875 में हुई। उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। ये राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को बना था। 1937 में कांग्रेस ने निर्णय लिया कि केवल प्रथम 2 छंद मान्य होंगे और धार्मिक समावेशन हेतु इसको लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की बात कर लेते हैं। तो पहले बोर्ड की बैठक में 476 करोड़ केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी गई। उद्देश्य है मखाना क्षेत्र का समग्र विकास करना। ठीक है, बोर्ड का विवरण है मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण है। मुख्य केंद्र की बात करें तो बिहार के पूर्णिया में है। लक्ष्य है अनुसंधान, गुणवत्ता, बीज उत्पादन, मूल्य संवर्धन, निर्यात प्रोत्साहन, वैज्ञानिक खेती के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग और मार्केटिंग। ठीक है, और इधर बात कर लेते हैं 10वीं अनुसूची संशोधन संबंधी निजी विधेयक। तो दल बदल रोकने हेतु 52वां संविधान संशोधन आया। विहिप का कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है। निजी विधेयक है तो संसद सदस्य मंत्री नहीं के द्वारा पेश किया गया कानून प्रस्ताव है। पेश करने वाले गैर मंत्री सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के। उद्देश्य है नए कानून का सुझाव देना या सामाजिक कानूनी का सुधार लाना। संसद में समय तो आमतौर पर शुक्रवार को 3:30 से 5:30 बजे होता है। संसदीय सफलता की बात करें तो बहुत कम बिल पारित होते हैं। 1952 से 2019 में केवल 14 बने हैं। ठीक है, रूस चीन का चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो रूस और चीन ने 2035-36 तक चंद्रमा पर स्वचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना घोषित की। ये इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन ILRS ढांचे के अंतर्गत है। परियोजना का विवरण है तो समय सीमा 2035 से 2036 तक है। मानव उपस्थिति की बात करें तो प्रारंभिक चरण में न्यूनतम या शून्य है। स्थान है चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। ILRS की परिकल्पना है चंद्र कक्षा में स्टेशन, स्थायी सतही अनुसंधान आधार। भारत है किम्बरली प्रोसेस का अभ्यास 2026। उद्देश्य है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स रोकना।
सदस्य है 60। ईयू सहित वैश्विक व्यापार कवरेज की बात करें तो 99% है। भारत की अध्यक्षता का महत्व है नैतिक व्यापार में नेतृत्व, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, पारदर्शिता। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने पर हुआ है। ठीक है। प्रमुख निर्णय और परिणाम की बात करें तो व्यापार लक्ष्य है 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर। इकोनॉमिक प्रोग्राम 2030 अपनाया गया। रक्षा ऊर्जा से आगे विविधीकरण हेतु है। ऊर्जा सहयोग की बात करें तो तेल, गैस, एलएनजी और परमाणु ऊर्जा में दीर्घकालिक सहयोग है। परमाणु सहयोग है कुडनकुलम परियोजना प्लस भविष्य की परमाणु इकाइयां। रक्षा सहयोग है S-400 संयुक्त उत्पादन, रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा, ब्रिक्स, SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग की पुनः पुष्टि। रणनीतिक महत्व की बात करें तो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को समर्थन मिला है। ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित है। भारत के हाल के प्रमुख FTAs क्या हैं? तो भारत ओमान, इंडिया ओमान CEPA FTA है। प्रकार है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। CEPA हस्ताक्षर की तारीख है 18 दिसंबर से 2025 तक की। ठीक है। मुख्य लाभ है लगभग 98 से 99% भारतीय निर्यात पर शून्य या कम टैरिफ, सेवाएं और कुशल पेशेवरों के आवागमन में सुविधाएं हैं। महत्व है भारत के खाड़ी क्षेत्र के साथ व्यापारिक और रणनीतिक संबंध को मजबूत करना। भारत और यूके तो प्रकार है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हस्ताक्षर निष्कर्ष है 2025। मुख्य लाभ है वस्तुएं, सेवाएं और पेशेवरों के आवागमन में आसानियां। अनुमानित वाणिज्यिक वृद्धि 15% वार्षिक है। महत्व क्या है? तो भारत और यूके के द्विपक्षीय व्यापार को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है। निवेश और सेवा क्षेत्र के लिए नई संभावनाएं हैं। भारत और न्यूजीलैंड का प्रकार है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हस्ताक्षर निष्कर्ष है दिसंबर 2025 में। मुख्य लाभ है भारतीय SMEs, कृषि और श्रम प्रदान उद्योगों के लिए बाजार पहुंच में वृद्धि। 100% भारतीय निर्यात पर शून्य या कम टैरिफ। महत्व है वैश्विक टैरिफ दबावों के बीच भारतीय निर्यात को लाभ, रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा। इंटरपोल का ब्लू नोटिस है। ब्लू नोटिस क्या है? उद्देश्य है किसी व्यक्ति की पहचान, स्थानीय गतिविधियों की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना। इस्तेमाल है जब कोई व्यक्ति जांच के लिए महत्वपूर्ण हो लेकिन अभी तक दोषी साबित नहीं हुआ हो। अन्य महत्वपूर्ण इंटरपोल नोटिस है रेड नोटिस, वांछित व्यक्तियों का पता लगाना और गिरफ्तारी करना प्रत्यर्पण या सजा के लिए। येलो नोटिस है गुमशुदा व्यक्तियों को खोजने में मदद, विशेष रूप से बच्चों के लिए। ऑरेंज नोटिस है गंभीर और तत्काल खतरे के बारे में सदस्य देशों को चेतावनी में। ग्रीन नोटिस है किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी में। ठीक है। द्वितीय WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा है स्थान नई दिल्ली में। महत्व है वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में पारंपरिक चिकित्सा के एकीकरण में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका। मुख्य निष्कर्ष है पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक पुस्तकालय, ट्रेडिशनल मेडिसिन, ग्लोबल लिबर्टी, WHO के नेतृत्व में डिजिटल भंडार। उद्देश्य है वैज्ञानिक साक्ष्य, निजी ढांचे, प्रमाणित पारंपरिक ज्ञान तथा वैश्विक समान पहुंच। WHO सीरियो भवन का उद्घाटन। दक्षिण पूर्व एशिया में WHO की संस्थागत क्षमता सुदृढ़। पारंपरिक चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य समन्वय में सुधार। माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टल तो आयुष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एकीकृत डिजिटल मंच है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, अनुसंधान, विनियमन और व्यापार का एकीकरण। आयुष मार्क है तो आयुष उत्पादों सेवाओं हेतु वैश्विक गुणवत्ता मानक प्रस्ताव है। उद्देश्य है विश्वसनीयता, सुरक्षा, मानकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति। दिल्ली घोषणा तो पारंपरिक चिकित्सा को साझा जैव सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता है। WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटेजी 2025 से 2034 से संरेखण है। साक्ष्य आधारित सतत और नैतिक उपयोग पर बल। भारत में पारंपरिक चिकित्सा है आयुष प्रणाली, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी। आर्थिक मूल्य लगभग 43.4 बिलियन डॉलर है। पिछले दशक में लगभग 8 गुना इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिय विहार मंदिर। तो थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष के बीच भारत ने मंदिर के संरक्षण की मांग करी है। मंदिर का विवरण। स्थान है उत्तर कंबोडिया, डाक रेक पर्वत। धर्म है शिव मंदिर। वास्तुकला है क्लासिकल खमेर। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो निर्माण है राजा यशोवर्मन 1889 से 910 तक। प्रमुख संवर्धन है राजा सूर्यवर्मन सेकंड 1113 से लेकर के 1150 ईस्वी दशाब्दा है। अंगकोर सभ्यता का राजनीतिक, धार्मिक और कलात्मक उत्कर्ष। सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बात करें तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सीमा विवाद का प्रतीक है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच रणनीतिक स्थान। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख शिव मंदिर है। पैक्स सिलिका पहल तो समाचार में क्यों? तो भारत को नए अमेरिकी रणनीतिक खनिज पहल पैक्स सिलिका में शामिल नहीं किया गया है।
पहल का उद्देश्य है सिलिकॉन सप्लाई चेन का सुरक्षित, लचीला और नवाचार प्रधान विकास पूरे मूल्य श्रृंखला में शामिल है। महत्वपूर्ण खनिज उन्नत निर्माण, सेमीकंडक्टर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है। उद्देश्य है सांकेतिक निर्भरता को कम करना, विश्वसनीय देशों के बीच प्रौद्योगिकी विकास, सेमीकंडक्टर और एआई में नेतृत्व बढ़ाना। सदस्य देश हैं अमेरिका, जापान, कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूके, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है तो आईएलओ। आधुनिक दास्ता रिपोर्ट 2025, विश्व में 5 करोड़ लोग आधुनिक दास्ता में हैं। 2016 में 1 करोड़ की वृद्धि हुई। 276 करोड़ लोग जबरन श्रम में हैं। वैश्विक अवैध आय 236 अरब अमेरिकी डॉलर। एशिया प्रशांत क्षेत्र 1.51 करोड़ पीड़ित है। ठीक है, वैश्विक ब्रिक्स की बात करें तो ब्राजील ने अध्यक्षता भारत को सौंपी है। भारत 1 जनवरी 2026 से औपचारिक अध्यक्ष है। फोकस है वैश्विक दक्षिण बहुपक्षीय सुधार। वैश्विक संस्थान और नियुक्तियों की बात करें तो पैस्कल डोनो विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य ज्ञान अधिकारी नियुक्त है। तिथि है 24 नवंबर 2025 को। हेनरिक ब्राउन कोका कोला कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त है। फोकस है तटस्थता, नवाचार, डिजिटल विस्तार। राजनीतिक एवं शासन, देश विदेश। पाकिस्तान 27वां संवैधानिक संशोधन, पहला रक्षा बल प्रमुख नियुक्त है। फील्ड मार्शल है असीम मुनीर। थल सेना, नौसेना और वायुसेना पर परिचालन नियंत्रण है। चेक गणराज्य है आंद्रेज बाबीस। एएनओ पार्टी 9 दिसंबर 2025 को पुनः प्रधानमंत्री चिली जोसे एंटोनियो कास 38वें राष्ट्रपति निर्वाचित हैं। लगभग 58% मत पदभार मार्च 2026। लोकतंत्र और वैश्विक शासन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव सहायता संस्थान है। 3 दिसंबर 2025 से भारत अध्यक्ष है। प्रतिनिधि है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। ठीक है, पर्यावरण और जैव विविधता देख लेते हैं तो यूनेस्को जो है संकटग्रस्त पारंपरिक कला और शिल्प को तत्कालीन संरक्षण सूची में शामिल। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की बात करें तो भारत का वैश्विक वनाग्नि प्रबंधन प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। और इटली राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मान्यता पाने वाला पहला देश बन गया है इटली। ठीक है, सुरक्षा, रक्षा और सैन्य सहयोग की बात करें रूस सूडान पोर्ट सूडान के पास 25 वर्षीय नौसैनिक अड्डा, 300 कर्मी, 4 युद्धपोत और परमाणु सक्षम सहित। भारत ऑपरेशन सागर बंधु की बात करें तो श्रीलंका में चक्रवात दितवा राहत के लिए शुरू हुआ था। 1000 मीट्रिक टन सहायता दी गई और हजारों लोगों को मदद हुई। ठीक है, भारत ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है, श्रीलंका में चक्रवात के लिए। ठीक, भारत रूस सैन्य लॉजिस्टिक समझौता रीलॉस सैन्य सुविधाओं तक परस्पर पहुंच के लिए। ठीक है, अमेरिका और जॉर्डन ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक, सीरिया में आईएसआईएस के 70+ ठिकानों पर कार्रवाई। क्वाड प्रथम फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास है। देश है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच। स्थान है गुआम। तिथि है 8 से 12 दिसंबर 2025 को। हिंद प्रशांत लॉजिस्टिक नेटवर्क का संचालन और उद्देश्य है आपदा मानवीय सहायता में समन्वय। भारत की विदेश यात्राएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन की करी है 15 से 16 दिसंबर 2025 को। 75 वर्ष के राजनयिक संबंध, जल, रक्षा, शिक्षा, संस्कृति में समझौते। प्रधानमंत्री मोदी इथोपिया भी गए 16 से 17 दिसंबर 2025 को। प्रधानमंत्री अबी अहमद से मुलाकात करी, सभ्यतागत संबंधों पर आधारित सहयोग है। इटली भी गए हैं उप प्रधानमंत्री और विदेशी मंत्री एंटोनियो तजानी की भारत यात्रा 10 से 12 दिसंबर को हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका गए प्रधानमंत्री के विशेष दूत बन के और पड़ोस प्रथम नीति के तहत यात्रा के लिए। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं अर्थव्यवस्था और समाज की तो एलन मस्क 700 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है। विश्व के पहले व्यक्ति हैं ये जिनके पास 700 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है। किसके पास? एलन मस्क के पास। शीर्ष अरबपतियों की संपत्ति वृद्धि 2025 में प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी है। आपदा, मुद्रा और अन्य की बात करें तो ओमान पहला पॉलीमर 1 रियल नोट है, प्रचलन है जनवरी 2026 में। भारत श्रीलंका राहत पैकेज 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर चक्रवात दितवा के बाद। ठीक है, आर्मेनिया जैव विविधता सम्मेलन COP17 तितली थीम लोगो जारी। जापान की बात करें तो काशीवाजाकी करीवा परमाणु संयंत्र पुनः शुरू करने की योजना है जापान के साथ। पर्ल हार्बर में जीवित साक्षी आयरा आइक शैप का निधन, आयु है 105 वर्ष की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम दिसंबर की अर्थव्यवस्था देखेंगे। तो राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति NSFI 2025-30 में जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। समयावधि है 2025 से 2030 तक 5 वर्ष की। स्वीकृति है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की उपसमिति। कुल कार्य बिंदु है 47। पंच स्तंभ है सामान्य वित्तीय पहुंच, सभी नागरिकों के लिए किफायती बैंकिंग, ऋण, बीमा और भुगतान सेवाएं। महिला केंद्रित समावेशन में महिलाओं व कमजोर वर्गों पर विशेष फोकस है। आजीविका से जुड़ा हुआ वित्तीय सेवाओं का कौशल, रोजगार, आजीविका से एकीकरण, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल और वित्तीय जागरूकता में वृद्धि, उपभोक्ता संरक्षण है, ग्राहक सुरक्षा और प्रभावी शिकायत निवारण, प्रगति स्थिति है। RBI वित्तीय समावेशन सूचकांक 2025 से 67, मापन आधार है पहुंच 35%, उपयोग है 45%, गुणवत्ता है 20%। मुख्य फोकस है अंतिम छोर तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच, केवल उपलब्धता नहीं बल्कि उपयोग और गुणवत्ता पर जोर है। डिजिटल वित्त और ग्राहक संरक्षण को मजबूती। घरेलू प्रमाणीगत रूप में महत्वपूर्ण बैंक है DSCPS 2025, तो RBI के द्वारा घोषित है। SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक। विशेषता है टू बिग टू फेल। नियम है अतिरिक्त CET1 कैपिटल बफर। ठीक है, भारतीय रुपया 90 USD से नीचे। तो कारण है US इंडिया व्यापार अनिश्चितता, FPI निकासी, व्यापार घाटा। प्रभाव है नकारात्मक आयातित महंगाई, सब्सिडी बोझ। सकारात्मक है निर्यात प्रतिस्पर्धा, रेमिटेंस, मूल्य वृद्धि। गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था। विशेषताएं है संतुलित आर्थिक वृद्धि, कम मुद्रास्फीति, रोजगार के अवसर, न अधिक गर्मी न मंदी। गोल्डर समिति GDP गणना सुधार, आधार वर्ष 2011-12 से 2022-23। डेटा है GSTN, PLFS, डिजिटल अर्थव्यवस्था, अनौपचारिक क्षेत्र, खर्च आधारित दृष्टिकोण में सुधार है, निजी उपभोग, सरकारी खर्च, पूंजी निर्माण, निर्यात। महत्व की बात करें तो सटीक GDP है, बेहतर नीति है और अंतर्राष्ट्रीय तुलना है। अब बात करते हैं RBI नीति दर की। तो मौजूदा नीति रेपो रेट है 5.25%। 5 दिसंबर 2025 को 25 बेसिस पॉइंट 0.25% की कटौती के साथ इसे 5.25% तक कर दिया गया है। अन्य संबंधित नीतिगत दरें तो रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट SDF है 5 रुपए प्रतिशत। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है MSP 5.50%। बैंक रेट है 5.50%। ठीक है, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC ने दिसंबर 2025 मीटिंग में रेपो रेट में कटौती करते हुए नीति रुख को न्यूट्रल रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विज्ञान और पर्यावरण देख लेते हैं दिसंबर का। तो ध्रुवा डिजिटल पता प्रणाली है। तो ध्रुवा भारत की डिजिटल एड्रेस प्रणाली है जो डिजिपिन आधारित यूनिक वर्चुअल पते प्रदान करने, सेवाओं और डिजिटल लेन देन को सटीक बनाता है। पूरा नाम है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। प्रस्तावक है भारत डाक विभाग। मुख्य उद्देश्य है यूनिक भू कोडेड और इंटर ऑपरेबल डिजिटल पता प्रदान करना। मुख्य विशेषता है एड्रेस एज अ सर्विस, UPI जैसे डिजिटल पते, आधार है डिजिपिन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आधारित है। ठीक है, लाभ है सरकारी और निजी सेवाओं में सटीक पता पहचानना, डिजिटल लेन देन, लॉजिस्टिक्स और आपातकालीन सेवाओं में सहायक, ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में समान पहुंच सुनिश्चित। अलकनंदा आकाशगंगा की बात करें तो प्रकार है विकसित स्पाइरल आकाशगंगा। खोज है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST। उम्र है ब्रह्मांड के 1.5 अरब वर्ष बाद लगभग 12 अरब वर्ष पुरानी। दूरी है 12 अरब प्रकाश वर्ष, 30,000 प्रकाश वर्ष फैलाव और 10 अरब तारे। तारा निर्माण दर की बात करें तो वर्तमान में मिल्की वे से 20 गुना तेज है। महत्व है शुरुआती ब्रह्मांड में विकसित सर्पिल गैलेक्सी का अस्तित्व, गैलेक्सी गठन के सिद्धांतों के लिए चुनौती। NISAR उपग्रह, NASA ISRO। पूरा नाम है निसार, NASA ISRO सिंथेटिक एपर्च्योर रेडर। संयुक्त मिशन है नासा अमेरिका प्लस इसरो भारत। प्रक्षेपण एजेंसी है इसरो। प्रक्षेपण यान है GSLV। प्रक्षेपण स्थल है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। ठीक है, और मुख्य विशेषता है दुनिया का पहला द्विआवृत्ति रडार उपग्रह है L बैंड नासा, S बैंड इसरो। कार्यप्रणाली है सिंथेटिक अपर्चर रडार सार। विशेषता है दिन रात बादल और मौसम से अप्रभावित अवलोकन। कक्षा की बात करें तो सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा है। ऊंचाई है लगभग 747 किलोमीटर। पुनरावृत्ति चक्र, हर 12 दिन में पृथ्वी की सतह का मानचित्रण होता है। उद्देश्य है उपयोग, भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि की निगरानी, भूस्खलन, बाढ़, हिमनदों का अध्ययन, तटीय क्षरण और समुद्री स्तर परिवर्तन, वन, कृषि और भूमि
उपयोग परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन अनुसंधान महत्व, आपदा प्रबंधन में उच्च सटीकता, पृथ्वी अवलोकन में भारत अमेरिका सहयोग का प्रतीक, दीर्घकालिक उच्च रिजोल्यूशन डेटा उपलब्ध। क्षुद्रग्रह की बात करें तो क्या बीनू एक निकट पृथ्वी कार्बन समुद्र क्षुद्रग्रह है। महत्वपूर्ण खोज है, इसके नमूनों में जीवन के प्राथमिक अणुओं के घटक मिले हैं जिसमें राइबोज और ग्लूकोज जैसे जीव आवश्यक शर्कराएं शामिल हैं। खोज का वैज्ञानिक प्रभाव, तो राइबोज आरएनए के ढांचे में आवश्यक है और ग्लूकोज ऊर्जा स्रोत प्रदान करता है। इससे पहले बेनू में न्यूक्लियो बेस अमीनो अम्ल और फॉस्फेट भी पाए जा चुके हैं। ये खोज आरएनए वर्ल्ड सिद्धांत को समर्थन देती है जहां जीवन की प्रारंभिक रासायनिक राइबोज आधारित हो सकती थी। भूगोल, बेनू हर 1 से 2 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है और हर 6 वर्षों में पृथ्वी के पास आता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांटम रोड मैप भारत, नीति आयोग प्लस आईबीएम राष्ट्रीय प्रारूप की। तो लक्ष्य है 2047 तक भारत को वैश्विक टॉप 3 क्वांटम अर्थव्यवस्था बनाना। मुख्य क्षेत्र क्या है? क्वांटम कुंजी वितरण और सुरक्षित संचार, स्वास्थ्य और लॉजिस्टिक और क्वांटम सामग्री मापन के अनुप्रयोग। रणनीति है नवोन्मेषी स्टार्टअप्स को समर्थन, बौद्धिक संपदा निर्माण, क्वांटम सॉफ्टवेयर उपकरणों में वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ाना। आईएन स्पेस अंतरिक्ष प्रयोगशाला ये पहली सी पहल है जो भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में अत्याधुनिक अंतरिक्ष लैब स्थापित करने के लिए इन स्पेस द्वारा प्रस्तावित की गई है। मुख्य उद्देश्य है छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्योग शिक्षा सहयोग का अनुभव देना। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कौशल विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करना। वित्तीय सहायता है प्रति संस्थान 5 करोड़ तक, कुल लागत का 75% तक इन स्पेस द्वारा समर्थित। LV-M3 M6 मिशन, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपकरण है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह AST स्पेस मोबाइल USA को LV-M3 M6 ने कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। महत्वपूर्ण विशेषताएं, उपग्रह 6100 किलोग्राम भारी है। ये LV-M3 के द्वारा अब तक सबसे भारी वाणिज्यिक पेलोड है। ये लो अर्थ ऑर्बिट LEO में डायरेक्ट टू मोबाइल 4G 5G सेवाएं प्रदान करेगा जिसमें स्मार्टफोन सीधे उपग्रह से कनेक्ट हो सकते हैं। मिशन ने ISRO का 6वां कक्षीय प्रक्षेपण भी चिन्हित किया। महत्व है इससे दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। भारत की अंतरिक्ष वाणिज्यिक लॉन्च क्षमताओं में वृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, और रक्षा और सामरिक सुरक्षा, तो 1 MH-60R हेलीकॉप्टर निर्माता है लॉकहीड मार्टिन अमेरिका। भूमिका है पनडुब्बी रोधी युद्ध, समुद्री निगरानी, खोज और बचाव। महत्व है भारत अमेरिका रक्षा सहयोग, आत्मनिर्भर भारत को समर्थन। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो इसका सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये 290 किलोमीटर की इसकी रेंज है। फायर फॉरगेट है इसकी विशेषता, कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। स्थिति है सफल कॉम्बैट लॉन्च। ठीक है, आकाश एनजी मिसाइल नई पीढ़ी की सतह से हवा मिसाइल है और उच्च गति और निम्न ऊंचाई लक्ष्यों पर यह सक्षम है। सूचकांक और वैश्विक रैंकिंग की बात करें तो एशिया पावर इंडेक्स 2025 है। प्रकाशक है लो इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया। भारत की रैंक है 3री। मेजर पावर में कुल स्कोर है 40/100 जो मेजर पावर की सीमा पार करता है। आगे संयुक्त राज्य अमेरिका अग्रणी प्रभाव है और चीन है दूसरे नंबर पर और भारत है तीसरे नंबर पर। ठीक है, मुख्य बिंदु है भारत की आर्थिक क्षमता, भविष्य संसाधन और सांस्कृतिक। FAO लॉ 2025 रिपोर्ट, तो FAO द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 2025। मुख्य संदेश है वैश्विक भूमि, मिट्टी और जल संसाधन समिति 2050 तक लगभग 50% अधिक खाद्य, फीड और फाइबर उत्पादन करना आवश्यक होगा 2012 की तुलना में, जिससे संसाधनों पर विस्तृत दबाव पड़ेगा। जल उपयोग है कृषि, वैश्विक ताजा जल का लगभग 70% उपयोग करती है। कृषि की प्रमुख जल मांग को दर्शाता है। चुनौतियों की बात करें, भूमि चरण, मिट्टी की गिरती उर्वरता, जल की कमी और जल तनाव, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से उपज में अनिश्चितता है। ठीक है, समाधान क्या है? सतत भूमि जल प्रबंधन, विभिन्नता लाने वाली कृषि प्रणालियां, जल संवेदनशील तकनीक और स्थानीय अनुकूलन रणनीतियां। आक्रामक विदेशी प्रजातियों की बात करें तो भारत में स्थिति है हर वर्ष लगभग 15,500 वर्ग किलोमीटर प्राकृतिक क्षेत्र IAS जैसे प्रोसोपिस, जूलीफ्लोरा, लंटाना, कैमारा, क्रोमोलियना, ओडोरेटा द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। प्रभाव है जैव विविधता पर असर, मूल प्रजातियों का प्रतिकूल प्रतिस्थापन, चरागाह, वन कृषि भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान। लगभग 144 मिलियन लोग, 2.79 मिलियन पशु और बड़े कृषि क्षेत्र पहले ही IAS से प्रभावित हो चुके थे। आर्थिक नुकसान है तो भारत ने IAS से जुड़ा लगभग 127.3 अरब
अरब डॉलर 1960 से 2020 का अनुमानित नुकसान है। अंटार्कटिक ओजोन होल 2025 स्थिति है। 2025 में ओजोन होल सामान्य से पहले बंद हुआ। महत्व है, पिछले कुछ वर्षों में छोटा और कम अवधि वाला ओजोन होल था। संकेत है ओजोन परत की दीर्घकालिक बहाली जारी। मुख्य कारण है ओजोन नाशक पदार्थों CFCs आदि में निरंतर कमी, वैश्विक नियमन का प्रभावी अनुपालन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्वीकृति 1987 में मिली। उद्देश्य था ओजोन नाशक पदार्थों का चरणबद्ध उन्मूलन। उपलब्धि थी 99% ODS का वैश्विक नियंत्रण। महत्व है दुनिया का सबसे सफल पर्यावरणीय समझौता। भविष्य अनुमान है अंटार्कटिक ओजोन परत लगभग 2066 तक 1980 स्तर पर वापसी। अनुमान अरावली पर्वतमाला विवाद भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। आयु है लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व कैम्बियम। विस्तार है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में लगभग 800 किलोमीटर तक। सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर माउंट आबू में 1722 मीटर का। ठीक है, और पर्यावरणीय महत्व है थार मरुस्थल में के प्रसार पर रोक है। भूजल पुनर्भरण, स्थानीय जलवायु संतुलन, नदी तंत्र, लूनी, बाणस, साबरमती जैसी नदियों का पोषण। दिल्ली NCR वायु गुणवत्ता सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका। दिल्ली रिज 2025-26 विवाद है। अरावली की नई परिभाषा। 100 मीटर मानक पर व्यापक विरोध। भारत का सर्वोच्च न्यायालय है 100 मीटर मानक पर अस्थायी रोक। वैज्ञानिक भौगोलिक परिभाषा पर विचार जारी है। खनन दबाव है राजस्थान में 22-30 प्लस खनन पट्टे। प्रमुख खतरा संरक्षण पहल। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना 2030 तक हरित बफर विकसित करने का लक्ष्य। साइट्स है COP20 अन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन। स्थान है समरकंद उज्बेकिस्तान। सदस्य देश 185। लागू है 1 जुलाई 1975। नवीनतम निर्णय है 77 प्रजातियां साइट सूची में जोड़ी गई है। भारत का रुख है गुगल को अपेंडिक्स 2 में शामिल करने का विरोध। पारंपरिक उपयोग और आजीविका संबंधी कारण है। रामसर स्थल की बात करें तो रामसर सम्मेलन 1971 में हस्ताक्षरित है। लागू हुआ 1 फरवरी 1975 को। हस्ताक्षर कहाँ हुआ था तो रामसर ईरान में हुआ था। उद्देश्य था आर्द्र भूमियों का संरक्षण और समझदारी पूर्ण उपयोग करना। वैश्विक सदस्य थे 170 प्लस देश। भारत में रामसर स्थल 2025-26 तक कुल संख्या 96 हो गई है। अब पहला रामसर स्थल भारत में चिल्का झील थी जो कि उड़ीसा में है। नवीनतम जोड़े गए स्थल है भारत के सिलिसरेरा झील राजस्थान की और कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का। शासन प्रबंधन तो नोडल मंत्रालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। राष्ट्रीय ढांचा है आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम है 2017 दिवस विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब 2025 में भारत में शामिल रामसर स्थल। ठीक है, तो कितने हो गए 96 हो गए। ठीक है, पहला है भारत में कितने हैं तो खिचन वेटलैंड है राजस्थान में। मेंटार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है राजस्थान में। गोकुल जलाशय है बिहार में। उदयपुर झील है बिहार में। सिलिसेरा झील है राजस्थान में और कोपरा जलाशय है छत्तीसगढ़ में। तो 6 अभी जो है 2025 में शामिल किए गए हैं। ठीक, राजस्थान के 3, बिहार के 2, छत्तीसगढ़ का 1। ठीक है, स्वास्थ्य की बात करें तो WHO GLP-1 दवाएं उपयोग है मोटापा उपचार के लिए। दवा है लिराग्लूटाइड सेमाग्लूटाइड। ठीक है, भारत NFHS5। महिलाएं 24% है, पुरुष है 23% मोटापे से ग्रस्त। ठीक है, कुष्ठ रोग की बात करें तो कारक जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम लीप्रे, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। संक्रमण है दीर्घकालिक क्रॉनिक, कम संक्रामक है। प्रभावित अंग है त्वचा, परिधि तंत्रिकाएं, आंखें, श्वसन पथ। उपचार है MDT मल्टी ड्रग थेरेपी WHO के द्वारा निःशुल्क है, पूरी तरह उपचार योग्य रोग है। विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। भारत का लक्ष्य है शून्य कुष्ठ। राष्ट्रीय दृष्टि है संक्रमण शून्य, विकलांगता शून्य, भेदभाव शून्य। वैश्विक लक्ष्य है WHO 2030 तक 0 लेप्रोसी। थैलेसीमिया की बात करें तो प्रकार है अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया ग्लोबिन जीन की कमी, बीटा थैलेसीमिया में बी ग्लोबिन जीन की कमी। स्वभाव है अनुवांशिक रक्त रोग, हीमोग्लोबिन अपर्याप्त या असमान। लक्षण है थकान, अनियमित हृदय क्रिया, त्वचा का पीलापन, बढ़ी हुई प्लीहा। उपचार है अनियमित रक्त संक्रमण, आयरन चेलिशन, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, उभरती जीन चिकित्सा। महत्व है भारत में उच्च प्रचलन, कैरियर रेट है 3 से 4% की। ठीक है, राष्ट्रीय रक्त हस्तांतरण विधेयक 2025। उद्देश्य है देश में रक्त और रक्त घटक प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा, सुरक्षित, पर्याप्त और गुणवत्ता युक्त रक्त सुनिश्चित करना। मुख्य
मुख्य प्रावधान है सभी रक्त बैंक का पंजीकरण और नियमन, रक्त के संग्रह है, भंडारण और वितरण के सुरक्षा मानक, स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहन, संक्रमण और जोखिम को कम करने के लिए मानक प्रक्रिया है। महत्व क्या है? थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और अन्य रक्त विकारों के लिए सुरक्षित रक्त उपलब्धता, राष्ट्रीय स्तर पर रक्त हस्तांतरण सुरक्षा और ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करना। अब पढ़ेंगे विविध। तो गरुण शक्ति अभ्यास भारत इंडोनेशिया में हुआ। भारत इंडोनेशिया का द्विपक्षीय विशेष बल अभ्यास है। उद्देश्य है आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण, संयुक्त संचालन और आपसी समन्वय। नवीनतम 2025 का 10वां संस्करण भारत में आयोजित हुआ है। जैविक हथियार सम्मेलन BWC तो स्वीकृति 1972 में मिली, प्रभावी हुआ 1975 को। सदस्य देश है लगभग 190। उद्देश्य है जैविक हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण पर प्रतिबंध। ठीक है। ऑपरेशन थंडर 2025 का नेतृत्व हुआ है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन प्लस विश्व सीमा शुल्क संगठन। परिणाम है लगभग 30,000 जीव जंतुओं की अवैध तस्करी रोकी गई है। उद्देश्य है अवैध वन्यजीव व्यापार पर रोक। ठीक है। ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो नाम है ध्रुव 64, भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। डेवलपर है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम MDP के अंतर्गत ये विकसित किया गया है। स्पीड खासियत है इनके में 1.0 GHz RISC V आर्किटेक्चर आधारित। ठीक है। उद्देश्य है भारत की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और विदेशी प्रोसेसरों पर निर्भरता कम करना। बात करते हैं भारत 6G अलायंस और 6G लक्ष्य की। तो लक्ष्य 2030 तक भारत को 6G तकनीक में विश्व नेता बनाना और डेमोस्टेटिक 6G R&D इकोसिस्टम बनाना। उद्देश्य है अल्ट्रा लो लेटेंसी लगभग 1 माइक्रोसेकेंड और हाई स्पीड डेटा नेटवर्क का विकास ताकि होलोग्राफिक कम्युनिकेशन, डिजिटल ट्विंस जैसे नवाचारी उपयोग संभव हो। संस्था है इंडस्ट्री, अकादमिया, रिसर्च संस्थान और स्टैंडर्ड बॉडीज को जोड़ने वाला एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। ग्लोबल सहयोग भारत ने अंतर्राष्ट्रीय 6G प्लेटफॉर्मों के साथ MOU और सहयोग से वैश्विक मानकीकरण और शोध को बढ़ावा दिया। UNGA NCD और मानसिक स्वास्थ्य घोषणा। UNGA घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 2030 तक गैर संक्रामक रोगों और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने हेतु वैश्विक घोषणा अपनाई है। सार्वत्रिक स्वास्थ्य शासन प्राथमिकता समयबद्ध लक्ष्य है। भारत की पहले हैं टेलीमानस मानसिक स्वास्थ्य के लिए टेली मेडिसिन सहायता नेटवर्क, फिट इंडिया कार्यक्रम जीवन शैली और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा, अमृत अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलेबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट, किफायती दवाइयां स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ICG जहाज समुद्र प्रताप प्रदूषण नियंत्रण पोत PCV, भारतीय तटरक्षक बल ने पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत शामिल किया। प्रमुख विशेषता है और उद्देश्य है समुद्री प्रदूषण विशेषकर रेल रिसाव नियंत्रण, विशेष रडार प्रणाली से तेल रिसाव की पहचान, चलती अवस्था में तेल संग्रह की क्षमता, उच्च क्षमता भंडारण टैंक। रणनीतिक महत्व है 72% स्वदेशी सामग्री, पूर्णतः भारत में डिजाइन और निर्माण और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिली है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और 8K4 SLBM मिसाइल तो प्रकार है पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल। मारक क्षमता है लगभग 3500 किलोमीटर। प्लेटफॉर्म है INS अरिघात। महत्व है भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूती, भारत के टसुनामी रेडी गांव। लक्ष्य है 100 गांव, अब तक मान्यता है 24 गांव। ओडिशा पहल है यूनेस्को IOC। उद्देश्य है तटीय समुदायों की आपात तैयारी और शीघ्र चेतावनी क्षमता। MAVN अंतरिक्ष यान नासा का MAVN यान से संपर्क बाधित है। प्रमुख तथ्य है लॉन्च 2013, कक्षाएं मंगल। उद्देश्य है ये समझना कि मंगल ने अपना वायुमंडल कैसे और क्यों खोया। बात करते हैं मैगलेव तकनीक की तो चीन ने 700 किलोमीटर घंटा की गति प्राप्त करी है। विशेषता है घर्षण रहित परिवहन, चुंबकीय प्रतिकर्षण, आकर्षण आधारित अत्यधिक गति और ऊर्जा क्षमता। INSV कॉन्डियन तो गुजरात में ओमान तक पहली विदेशी समुद्री यात्रा। प्रमुख तथ्य है 5वीं सदी के सिले हुए जहाज पर आधारित। प्रेरणा है अजंता गुफाएं। नामकरण है प्राचीन भारतीय समुद्री यात्री कॉन्डिन। भागीदार है सांस्कृतिक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, होदी इनोवेशंस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में आयोजन कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई? 1952 में हुई। गोवा में वार्षिक आयोजन 2004 से हुआ है। आयोजक है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC, सूचना और प्रसारण मंत्रालय MIB, गोवा सरकार, एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा ESG। विशेष देश सहभागिता, तो फोकस देश है जापान, पार्टनर देश है स्पेन, स्पॉटलाइट देश है ऑस्ट्रेलिया। IFI 2025 के प्रमुख आकर्षण है ग्रैंड कार्निवल परेड, पहली बार उद्घाटन है गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल है पुष्पापति अशोक गजपति राजू। विशेषताएं हैं 26 फिल्म थीम आधारित झांकियां, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, आम जनता की भागीदारी। IFFI 2025 प्रमुख पुरस्कार विजेता है गोल्डन पिकॉक सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है, विजेता है स्किन ऑफ यूथ एशली मेफेयर, देश है वियतनाम। सिल्वर पिकॉक सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है संतोष दावखर, भारत मराठी। सिल्वर पिकॉक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष है उबोइमार रियोस स्पेन के। सिल्वर पिकॉक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला है जारा सोफिजा ओस्तान, स्लोवेनिया। विशेष जूरी पुरस्कार अकिनोला डेविस जूनियर, माय फादर शैडो, UK नाइजीरिया। सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक है हेसाम फरमान, माय डॉटर्स हेयर, ईरान। और सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक हैं द्वितीय प्रविष्ट में टोनी स्पिल, एस्टोनिया के। सर्वश्रेष्ठ नवोदित भारतीय फीचर फिल्म करण सिंह त्यागी, केसरी चैप्टर 2, भारत। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT बंदिश बैंडिट्स सीजन 2, भारत। ICFT यूनेस्को गांधी पदक सेफ हाउस एरिक स्वेंसन, नॉर्वे। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत को दिया गया है भारत में। भारत का पहला AI फिल्म महोत्सव, आयोजक हैं IFFI प्लस NFDC प्लस LTI माइंट्री पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ AI शॉर्ट फिल्म है नागोरी, फ्रांस। सर्वाधिक नवाचारी फिल्म है द सिनेमा दैट नेवर वॉज, जर्मनी। सर्वश्रेष्ठ AI एनिमेशन है कायरा, USA। कोपरा नारियल सूखा गूदा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2026, तो मिलिंग कोपरा उचित औसत गुणवत्ता 12,027 प्रति क्विंटल है। और बॉल कोपरा है 12,500 प्रति क्विंटल। नीति आधार है उत्पादन लागत का 1.5 गुना। केंद्रीय बजट 2018-19 में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि है। मिलिंग कोपरा 445 रुपये, बॉल कोपरा 400 रुपये। 2014 में अब तक 127 से 129% की वृद्धि है। खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत है। केंद्रीय नोडल एजेंसियां हैं राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NFED, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ NCCF, नारियल किसानों की आय सुरक्षा, उत्पादन वृद्धि और निर्यात प्रोत्साहन। ठीक है। कोल सेतु नीति, तो गैर नियंत्रित क्षेत्र कोयला संबद्धता नीति के अंतर्गत नई व्यवस्था, दीर्घकालिक कोयला आवंटन हेतु नीलामी आधारित प्रणाली, घरेलू औद्योगिक उपयोगिता और निर्यात की अनुमति, भारत के भीतर पुनः बिक्री की अनुमति नहीं है। पात्र खरीदारों के लिए अंत उपयोग प्रतिबंध समाप्त है। संबद्धता धारक 50% तक कोयले का निर्यात कर सकते हैं। समूह कंपनियों में नचीला उपयोग एवं कोयला धुलाई की अनुमति है। कोकिंग कोयला एवं व्यापारी बाहर आयात निर्भरता में कमी, घरेलू कोयले का बेहतर उपयोग, व्यापार सुगमता में वृद्धि। राष्ट्रीय और विधिक महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर रेसबेट। कारण है ऑनलाइन आक्रोश आधारित कंटेंट में 3 गुना वृद्धि। दार्जिलिंग मंदारिन संतरा स्ट्रिस रेटिकुलेटा ब्लैंको, पश्चिम बंगाल, भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त है। प्रोपाइटर DOFPO मिरिक, विशेषता है दार्जिलिंग कालिम्पोंग की जलवायु से उत्पन्न विशेष मिठास। दार्जिलिंग संतरा GI आवेदन सहयोग है उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय एवं पेटेंट सूचना केंद्र, पश्चिम बंगाल का 33वां GI टैग। दार्जिलिंग क्षेत्र से दूसरा GI, पहला डेले खोरसानी। भारत का पहला GI उत्पाद है दार्जिलिंग चाय। 2004 में GI पंजीकरण की वैधता है 10 वर्ष, प्रत्येक दशक में नवीकरण योग्य। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, भारत का पहला जल सकारात्मक हवाई अड्डा है। प्रमाणन है CII त्रिवेणी जल संस्थान। ढांचा है नीति आयोग का जल तटस्थता ढांचा। अवसर है जल नवाचार शिखर सम्मेलन 2025। तमिलनाडु 5 पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्राप्त है। ओरेयूर साड़ी, काविंदपाड़ी गुड़, नामक्कल रसोई बर्तन, थुयामल्ली चावल, अम्बा समुद्रम लकड़ी के खिलौने। कुल GI टैग हैं 74। देश में दूसरा स्थान है, पहला है उत्तर प्रदेश का। मैसेजिंग ऐप्स के लिए सिम बाइंडिंग नियम है, निर्देश है दूरसंचार विभाग। ऐप्स है व्हाट्सएप ऐप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट। प्रावधान है सिम बाइंडिंग एवं नियमित वेब लॉगआउट
लॉग आउट उद्देश्य है साइबर धोखाधड़ी रोकना और टेलीकॉम पहचान की सुरक्षा। नियम है दूरसंचार साइबर सुरक्षा संशोधन नियम 2025। विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2025, स्थान है नई दिल्ली, तिथि है 8 से 9 दिसंबर 2025। उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में विज्ञान संप्रेषण को बढ़ावा। भारतीय भाषा उत्सव 2025। उद्देश्य है भाषाई विविधता का उत्सव। संबंध है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। फोकस मातृभाषा में शिक्षा। कोलकाता में लियोनेल मेसी की प्रतिमा। ऊंचाई है 70 फीट, लोहे से निर्मित। महत्व है भारत में फुटबॉल संस्कृति और पर्यटन क्षमता का प्रतीक। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में है। कैपुचिन बंदरों का आयात है दक्षिण अफ्रीका से। उद्देश्य है अनुवांशिक विविधता बढ़ाना। प्रक्रिया है अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव प्रोटोकॉल के अनुसार। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई विश्व की सबसे बड़ी त्वरित भुगतान प्रणाली है। इथेनॉल मिश्रण है पेट्रोल में 20%। नवंबर 2025 में कुल प्रजनन दर है 1.9। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है 2,59,423 मेगावाट। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है भारत का पहला जल संतुलित हवाई अड्डा। सकल घरेलू उत्पाद आधार वर्ष 2022-23 है। राष्ट्रीय वित्तीय समावेश रणनीति है 2025-30। बीमा संशोधन अधिनियम 2025। 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है। पुरस्कार और सम्मान दिसंबर 2025 तो गोल्डन ग्लोब होराइजन पुरस्कार आलिया भट्ट ने वैश्विक सिनेमा से प्रभाव हेतु रेड सी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को मिला है। टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 लियोनार्डो डिकैप्रियो फिल्म वन टेबल आफ्टर अनदर एवं पर्यावरणीय सक्रियता को मिला। ऑस्कर 2026 शॉर्टलिस्ट होम बाउंड भारतीय फिल्म सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी। टर्नर पुरस्कार नैना कालू सीखने की क्षमता वाली पहली विजेता। फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल पुरस्कार 2025 विभिन्न विजेता है। वैश्विक फुटबॉल उत्कृष्टता टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2025 एजा विल्सन महिला बास्केटबॉल में ऐतिहासिक सत्र। नासा प्रेरणादायक पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्पेस ऐप 2025 फोटोनिक्स ओडिसी चेन्नई दूरदराज क्षेत्रों हेतु उपग्रह आधारित इंटरनेट अवधारणा। सेवेलिये द ऑर्डर दे आर्ट्स ए दे लेटर्स रवि डीजी बुक्स फ्रांसीसी साहित्य के मलयालम प्रचार हेतु। परिवर्तनकारी नेतृत्व पुरस्कार जय शाह खेल प्रशासन एवं महिला क्रिकेट विकास को। अन्य प्रमुख पुरस्कारों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संघ को दिया गया। वैश्विक मानवीय पुरस्कार पशु कल्याण अनंत अंबानी को। पृथ्वी के चैंपियन पुरस्कार 2025 सुप्रिया साहू। गैडेस गैवल पुरस्कार कर्नल प्रतीक राय। गृह मंत्री दक्षता पदक दिनेश खटक सीआरपीएफ। नवाचार पुरस्कार एनटीपीसी नेत्रा एवं सीएसआईआर वैज्ञानिक। आईआईआई मानक संगठन कॉर्पोरेट पुरस्कार 2025 सी डॉट। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शिल्पकार। फोबोस 30 अंडर 30 2026 अर्किन गुप्ता। हरून भारत शीर्ष 200 उद्यमी 2025 दीपेंद्र गोयल। विश्व का सबसे धनी व्यक्ति 2025 एलन मस्क। जिंदल स्टेनलेस पर्यावरण सामाजिक शासन रैंकिंग वैश्विक चौथा स्थान। पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन संस्थान। सूचकांक एवं रिपोर्ट। विश्व शहरीकरण परिदृश्य 2025 सर्वाधिक जनसंख्या जकार्ता भारत नई दिल्ली चौथा, कोलकाता नवा। मेगा शहर 2025 में 33, 2050 तक 37 अनुमानित। भारत पर्यटन आंकड़ा संकलन 2025-2024 में विदेशी पर्यटक 2.094 करोड़। शीर्ष राज्य महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश। एशिया शांति सूचकांक 2025 भारत का तीसरा स्थान है। प्रमुख शक्ति में शीर्ष 100 हथियार निर्माता कंपनी है भारत की कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मझगांव डाक। वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता जीवंता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है तीसरा। रक्षा की बात करें मुख्य घटनाएं हैं आईएनएस तारागिरी नौसेना में शामिल हो गया है। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका के साथ हुआ। आईएनएस अरिधमन परमाणु पनडुब्बी हुई है आई है और समुद्र प्रताप आया स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत। ठीक है। अब निधन की बात करें राष्ट्र में स्वराज कौशल पूर्व मिजोरम राज्यपाल का निधन हो गया। सिमोन टाटा पूर्व अध्यक्ष लैंक में थे। डॉक्टर बाबा अड़ाव श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता थे। कल्याण चटर्जी बंगाली फिल्म अभिनेता। शिवराज विश्वनाथ पाटिल पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे। शमनूर शंकरप्पा भारत के सबसे वरिष्ठ विधायक। रामविलास दास वेदांती राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े नेता। प्रफुल्ल गोविंद बरुआ वरिष्ठ पत्रकार। राम सुतरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार हैं। श्रीनिवासन मलयालम सिनेमा के अभिनेता निर्देशक। विनोद कुमार शुक्ल प्रख्यात हिंदी लेखक। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। अंतर्राष्ट्रीय बात करें तो सर टॉम स्टॉपरेट ब्रिटिश नाटककार हैं। निकोल पित्रेत्रा जेनली टेनिस दिग्गज है। रॉबिन स्मिथ इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर है। फ्रैंक गेरी विश्व प्रसिद्ध वास्तुकार है। सोफी किंसेला लेखिका है। पीटर अर्नेट है पुलित्जर विजेता पत्रकार और इरा आइकशैब है पर्ल हार्बर हमले के जीवित साक्षी।
अब दिसंबर में हम खेल भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट में एसीसी पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2025 स्थान है दुबई, 12 से 21 दिसंबर को हुआ। फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से हराया। बिस्लेरी वर्ष 2026 से 2 सत्रों के लिए टाटा महिला प्रीमियर लीग की आधिकारिक पेय भागीदारी बनी है। मोहित शर्मा ने सभी प्रारूपों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। दिसंबर 2025 में रोहित शर्मा एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 352 छक्के, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 प्लस रन। विराट कोहली की बात करें तो 52वां तक दिवसीय शतक, कुल अंतर्राष्ट्रीय शतक है 83। वैभव सूर्यवंशी 14 वर्ष के लिए लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। अंडर 19 एशिया कप में यूएई के विरुद्ध 171 रन। यशस्वी जायसवाल दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध पहला एक दिवसीय शतक लगाया। सुनील नारायण ने टी20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। जसप्रीत बुमराह टेस्ट एक दिवसीय और रटी 20 तीनों में 100 विकेट लेने वाले भारतीय हैं। आंद्रे रसेल हैं आईपीएल से संन्यास। कोलकाता नाइट राइडर्स के पाव कोच नियुक्त हैं। झारखंड में पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के विजेता। मुल्लापुर स्टेडियम पंजाब स्टैंडों के नाम युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर। हॉकी बेल्जियम 31वां सुल्तान अजलान शाह कप 2025 विजेता। फाइनल में भारत को 1-0 से हराया है। भारत में रजत पदक है, न्यूजीलैंड में है कांस्य पदक। FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 स्थान चेन्नई एवं मदुरै, स्वर्ण जर्मनी, रजत स्पेन, कांस्य भारत। बैडमिंटन सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय 2025 स्थान है लखनऊ, पुरुष एकल विजेता है जेसन गुनावन हांगकांग। महिला युगल विजेता गायत्री गोपीचंद एवं ट्रीसा जॉली। मोटर स्पोर्ट्स फार्मूला 1 कतर फार्मूला 1 ग्रांड प्री 2025 विजेता है मैक्स वेस्टरेपन रेड बुल रेसिंग। लैंडो नॉरिस है पहला फार्मूला 1 विश्व चालक चैंपियन, 11वें ब्रिटिश चैंपियन बने हैं। MRF टायर्स है FIA यूरोपीय रैली चैंपियनशिप 2025 विजेता। शतरंज है ग्लोबल शतरंज लीग 2025 विजेता। अल्पाइन SG पाइपर्स उप विजेता है। त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स आर प्रज्ञा नानंदा ग्लोबल शतरंज लीग विजेता। फीडे सर्किट 2025 विजेता। कैंडिडेट 2026 के लिए क्वालिफाई। अर्जुन एरिगेसी यरूशलेम मास्टर्स 2025 विजेता। विश्वनाथन आनंद को हराया है। अली रेजा फिरोजा टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। दिव्या देशमुख कोनेरू हम्पी। वैशाली रमेश बाबू महिला कैंडिडेट 2026 हेतु चयन। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा सबसे युवा फिट रेटेड शतरंज खिलाड़ी, ठीक है। फुटबॉल की बात करें तो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब महिला सेफ महिला क्लब चैंपियनशिप विजेता है। बहु खेल प्रतियोगिता तो वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता 2025 में कहाँ ताइपे ताइवान में भारत को 8वां स्थान है, पदार्पण किया। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2025 राजस्थान में पदक तालिका में शीर्ष है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। खेलो इंडिया जनजातीय खेल है लोगो जारी, प्रथम संस्करण है 14 फरवरी 2026 को, स्थान है बिलासपुर छत्तीसगढ़। घुड़सवारी खेल एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 स्थान है पटाया थाईलैंड। आशीष लिम्ये इवेंटिंग में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय हैं। श्रुति वोरा ड्रेसेस में 3 रजत पदक, ठीक है। और स्वदेशी एवं उभरते खेल में प्रथम राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 तिथि है 9 से 14 मार्च, देश है 24, संभावित मेजबान है अहमदाबाद। खेल पुरस्कार और मान्यताएं तो आईसीसी महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ नवंबर 2025 में शेफाली वर्मा है। आईसीसी पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ नवंबर 2025 में साइमन हामर। पुस्तकें और लेखक चुनौतियां मुझे पसंद है गुजराती संस्करण, लेखक है विनय जोशी, अशोक देसाई, पंकज जानी। विषय है आनंदीबेन पटेल की जीवनी, विमोचन अहमदाबाद। द वन क्रिकेट है माई लाइफ एंड मोर, लेखक है शिखर धवन। आत्मकथा है विमोचन 14 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में, ठीक है। अब देख लेते हैं राज्यवार महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में पेसा महोत्सव हुआ। विशाखापट्टनम में पेसा दिवस 24 दिसंबर को मनाया गया। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1996 में। अरुणाचल प्रदेश में भौगोलिक संकेतक GI टैग। डाओ पारंपरिक हस्तनिर्मित ब्लेड को मिला है याक चुरपी पनीर को। असम में गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया टर्मिनल बना। भारत का पहला प्रगति थीम आधारित हवाई अड्डा टर्मिनल है। गोपीनाथ बोरदोलोई की 80 फीट प्रतिमा लगाई गई और 10,600 करोड़ अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना नामरूप हुई है, ठीक है। बिहार की बात करें तो मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना 7 निश्चय 3 को 2025 से 2030 को मंत्रिमंडलीय स्वीकृति। दिल्ली मेट्रो चरण 5th A 3 गलियारे 16.076 किलोमीटर, लागत है
12,014.91 करोड़, 13 स्टेशन, 10 भूमिगत बनेंगे। प्रतिदिन लगभग 2 लाख यात्रियों को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कोपरा जलाशय बिलासपुर में राज्य का पहला रामसर स्थल 12 दिसंबर 2025 को बनाया गया। गेल छत्तीसगढ़ समझौता ज्ञापन गैस आधारित उर्वरक संयंत्र होगा। गोवा में गोवा मुक्ति दिवस 64वीं वर्षगांठ मनाई गई। ऑपरेशन विजय 1961 में हुआ था भारत का पहला त्रिसेवा सैन्य अभियान। गुजरात स्मार्ट ब्लू हार्बर पहल FAO सहयोग। छंद आधारित सौर ऊर्जा 1869 मेगावाट। प्रधानमंत्री सूर्य घर लक्ष्य का 50% है। सरकारी अनुदान 3,778 करोड़। भारत का नवीनतम बाघ राज्य हरियाणा। लाडो लक्ष्मी योजना 6,300 त्रैमासिक सहायता। हांसी हरियाणा का 23वां जिला। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें सादत वर्ष पर प्रस्ताव। झारखंड है भारत का पहला गिग श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कानून। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद। आभासी वास्तविकता खनन अनुकरण प्रणाली महत्वपूर्ण खनिज उत्कृष्टता केंद्र है। केरल है भारत का पहला जेलजेट डाकघर। CMS कॉलेज कोट्टायम मध्य प्रदेश 3 वर्षीय चल बजट प्रणाली भारत में प्रथम। राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर चिकित्सा महाविद्यालय। महाराष्ट्र की बात करें तो परियोजना महादेव अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभा खोज। गिनीज विश्व रिकॉर्ड 45 से 1911 सौर पंप 30 दिन में। महाअपराध OS कृत्रिम बुद्धिमत्ता पगड़ी किराया प्रणाली समाप्त। ब्रुकफील्ड $1 अरब निवेश। ई स्वतो 2.0 से 95 लाख ग्रामीण संपत्ति अभिलेख। किस्मत अनुसंधान केंद्र सांगली। नागालैंड 26वां हॉर्नबिल महोत्सव है। अवधि है 1 से 10 दिसंबर। स्थल है किसामा हेरिटेज विलेज। उद्देश्य है नागा जनजातीय संस्कृति पर्यटन और हस्तशिल्प का प्रचार। 62वां राज्य स्थापना दिवस। तिथि 1 दिसंबर 2025 को। राज्य गठन है 1963। ठीक है। ओडिशा कोणार्क महोत्सव एवं अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव 2025 में। स्थल है कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर और पूरी समुद्र तट। फोकस है शास्त्रीय नृत्य संगीत और सैंड आर्ट। ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस। उद्देश्य प्रशासन शिक्षा और उद्योग में AI अनुप्रयोग। ओडिशा विद्युत पारेषण निगम नाबार्ड ऋण समझौता। लक्ष्य है राज्य की विद्युत अवसंरचना और ग्रिड सुदृढ़ीकरण। राजस्थान की बात करें तो मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण। SIR 2026 पहला बड़ा राज्य जिसने पूर्ण डिजिटलीकरण लक्ष्य हासिल किया है। उद्देश्य है पारदर्शिता त्रुटि रहित निर्वाचन प्रक्रिया। तमिलनाडु 5 नए GI भौगोलिक संकेतक टैग हैं। कुल GI टैग हैं 74 देश में। दूसरा स्थान है ऊदबिलाव ओटर संरक्षण कार्यक्रम। उद्देश्य है मीठे जल पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता संरक्षण। तेलंगाना अनुपयुक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र है। लक्ष्य स्टार्टअप शासन और उद्योग में AI समाधान। गूगल स्टार्टअप केंद्र टी हब हैदराबाद। उद्देश्य है डीप टेक स्टार्टअप्स को वैश्विक समर्थन। जम्मू कश्मीर चिल्लई कला का आरंभ। कठोर शीतकाल अवधि 40 दिन दिसंबर से जनवरी। रुस्तम में जम्मू कश्मीर कुश्ती प्रतियोगिता। पारंपरिक खेल संरक्षण। JNZ डाकघर एम्स विजयपुर। डिजिटल फ्रेंडली युवा केंद्रित डाक सेवाएं। ठीक है। और उत्तर प्रदेश भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर। फोकस वानिकी जैव विविधता जलवायु अध्ययन। वित्त वर्ष 2025-26 अनुपूरक बजट। राशि है 24,496.97 करोड़। राष्ट्र प्रेरणा स्थल है लखनऊ। उद्देश्य है राष्ट्रीय नायकों और प्रेरक मूल्यों का संवर्धन। साइबर कमांडो टीम है। ऑनलाइन धोखाधड़ी डेटा चोरी डिजिटल ब्लैकमेल पर शक्ति। ट्रैफिक अवेयरनेस 2025 में 4 लाख कम चालान। रोड सेफ्टी में सुधार। नई सरसों किस्म गोवर्धन KMR L17 उच्च तेल मात्रा कीट प्रतिरोधी। नाबार्ड अनुदान है 6,431 करोड़। अर्जुन सहायक सरयू नहर मध्य गंगा परियोजनाएं। पश्चिम बंगाल 3,200 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं हैं। लक्ष्य है कनेक्टिविटी लॉजिस्टिक व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना। ठीक है। और इसी के साथ ही दिसंबर वाला करंट हो जाता समाप्त। अब नवंबर वाला करंट हम करेंगे कल। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। तो कल हम नवंबर वाला करंट जो है अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है। मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय।